भारत के इतिहास में अगर किसी राज्य ने शक्ति, राजनीति और विस्तार का प्रतीक बनकर उभार लिया तो वह था मगध। एक ऐसा महाजनपद जिसने आगे चलकर पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने का सपना देखा और उसे साकार किया। मगध वर्तमान बिहार में स्थित गंगा और सोन नदियों के संगम के पास बसा था। इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उपजाऊ जमीन, नदी मार्गों तक पहुंच और चारों ओर पहाड़ियों की सुरक्षा, इन सब ने मगध को बनाया एक प्राकृतिक किला। राजगृह मगध की पहली राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। यहीं से मगध के शुरुआती शासकों ने शासन करना शुरू किया। सबसे पहले बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, जिसके प्रसिद्ध शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार ने विवाह गठबंधनों और सैन्य विस्तार के जरिए मगध की सीमाएं बढ़ाईं। उन्होंने अवंतिपुत्री और कौशल की राजकुमारी से विवाह किया, जिससे युद्ध के बजाय शांति और सहयोग के रास्ते खुले। बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु, एक महत्वाकांक्षी और कठोर राजा, जिसने राजगृह की बजाय पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यहीं से मगध का असली विस्तार शुरू हुआ। उसने वज्जी गणराज्य से युद्ध किया और लिच्छवियों को हराकर मगध को और मजबूत बनाया। अजातशत्रु के बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश ने सत्ता संभाली। नंदों के पास सबसे बड़ी सेना, संगठित प्रशासन और अपार धन संपदा थी। कहा जाता है नंद वंश के पास 20,000 हाथी और 2 लाख सैनिकों की ताकत थी। मगध ही वह भूमि थी जहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यानी मगध भारत का वह आधार था जिससे पूरे उपमहाद्वीप को एकजुट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। मगध न केवल एक राजनीतिक शक्ति था, बल्कि यह बौद्ध और जैन धर्मों का भी केंद्र बन गया। यहां के नगरों में बुद्ध और महावीर ने अपने उपदेश दिए और यहीं से उनके विचार फैले। मगध की यह कहानी केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि भारत के पहले साम्राज्यवादी प्रयोग की कहानी है, जहां राजनीति, कूटनीति, धर्म और व्यापार सब एक साथ विकसित हुए। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि इतिहास की यह यात्रा अभी जारी है। धन्यवाद।